डॉक्टर ने डुफास्टोन लिख दी। अब आपके दिमाग में सवाल चल रहे होंगे, क्या डुफास्टोन पीरियड लाने की टैबलेट है? क्या डुफास्टोन प्रेगनेंसी को बचाने वाली टैबलेट है? क्या मिसकैरेज को रोक सकती है? क्या डुफास्टोन पीसीओएस में फायदा करती है? क्या इससे वेट बढ़ता है? या डुफास्टोन के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? आज के वीडियो में हम डुफास्टोन के बारे में ए टू जेड कंप्लीट गाइड देने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और इसको जरूर देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में आपको डुफास्टोन से जुड़ी 5 सबसे बड़ी गलतियां भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल भारद्वाज, फार्मासिस्ट एंड हेल्थ एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फिल्टर। और आज हम बात करेंगे डुफास्टोन टैबलेट के बारे में। डुफास्टोन टैबलेट गायनेकोलॉजी प्रैक्टिस में सबसे कॉमनली प्रेस्क्राइब होने वाली हार्मोन मेडिसिन में से एक है और इससे लाइक बून टू एवरी फीमेल। लेकिन बहुत सी वुमन बिना समझे इस मेडिसिन को लेती हैं। आज हम साइंटिफिक और प्रैक्टिकल दोनों एंगल से इस मेडिसिन को समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और शेयर जरूर कीजिएगा इसको। डुफास्टोन क्या है? डुफास्टोन में होता है डाइड्रोजेस्ट्रोन 10 mg स्ट्रेंथ में, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिंथेटिक फॉर्म होती है। अब प्रोजेस्टेरोन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है फीमेल बॉडी में करता क्या है? देखिए, प्रोजेस्टेरोन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है, यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, इम्प्लांटेशन को सपोर्ट करता है क्योंकि ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को स्टेबल रखता है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। इसके बाद प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करता है थ्रू कॉर्पस लुटियम, एंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता है। जब प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है तब कई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप हो सकती हैं, जिसके निवारण के लिए डुफास्टोन दी जाती है। अब अगर मैं बात करूँ डुफास्टोन किन कंडीशंस में दी जाती है, सबसे पहले इरेगुलर पीरियड्स में। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीरियड्स जो हैं इरेगुलर हो सकते हैं। डॉक्टर साइकिल रेगुलेट करने के लिए डुफास्टोन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन अगर मैं बात करूंगा तो सेकेंडरी एमेनोरिया, यानी पीरियड्स आना बंद हो जाना। जो सिलेक्टेड पेशेंट हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दिया जा सकता है विड्रॉल ब्लीडिंग के लिए। थर्ड अगर बात करूं पीसीओएस, बहुत ही कॉमन टॉपिक है पीसीओएस। इसके लिए मैंने दुनिया भर की वीडियो बना रखी है, आप चेक कर सकते हैं। पीसीओएस में इरेगुलर साइकिल कॉमन है। अब यहाँ पे डॉक्टर साइकिल को रेगुलर करने के लिए डुफास्टोन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ल्यूटेल फेज डिफेक्ट, प्रेगनेंसी प्लानिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ल्यूटेल फेज में प्रोजेस्टेरोन। कॉर्पस लुटियम के थ्रू प्रोजेस्टेरोन बनता है जो कि प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में मदद करता है। थ्रेट एंड मिसकैरेज, सिलेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन्स में प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दिया जा सकता है जिनको बार बार मिसकैरेज की हिस्ट्री हो। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में भी जब बार बार आपको मिसकैरेज हो रही है तो उस केसेस में भी प्रोजेस्टेरोन दिया जाता है और इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है डुफास्टोन। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस, जहां पे पेन और हार्मोनल सिम्टम्स मैनेज करने के लिए आपको डुफास्टोन दी जा सकती है इन एंडोमेट्रियोसिस केसेस में। अब प्रेगनेंसी में डुफास्टोन का रोल क्या है? सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये, क्या डुफास्टोन प्रेगनेंसी को बचाती है? तो मेरा आंसर बहुत क्लियर है। इसके मैंने वीडियो बनाई, आप वो भी चेक कर सकते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करवाती डुफास्टोन, लेकिन प्रेगनेंसी बचाती है। कुछ केसेस में जहां प्रोजेस्टेरोन डेफिशिएंसी या थ्रेटेंड मिसकैरेज हो सकता है, डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन की सपोर्ट देते हैं, वहां पे डुफास्टोन का रोल होता है। क्या डुफास्टोन प्रेगनेंसी में सेफ है? 100% सेफ है, 100% सेफ है। लेकिन डॉक्टर सुपरविजन में ही इसको यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको अपनी मर्जी से लेते हैं और अपनी मर्जी से छोड़ते हैं तो ये मेडिसिन विड्रॉल ब्लीडिंग लेके आ सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। डुफास्टोन और पीसीओएस का क्या कनेक्शन है आपस में? देखिए, पीसीओएस में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, ओवुलेशन भी रेगुलर होती है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जहाँ पे जब हम पीसीओएस के केसेस में डुफास्टोन देंगे तो डुफास्टोन साइकिल को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है, लेकिन ये पीसीओएस का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये सिर्फ साइकिल को रेगुलर करवा सकता है। अगर पीसीओएस मैनेजमेंट के बेस की अगर आप में से बात करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वेट लॉस, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप इंप्रूवमेंट। क्योंकि उसका जो मेन कारण होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो आपके डाइट के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से डिपेंड करता है। क्या डुफास्टोन ओवुलेशन करवाती है? बहुत बड़ा मिथ है ये, तो मेरा आंसर है नहीं। डुफास्टोन ओवुलेशन को इंड्यूस नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। यही सबसे बड़ा रीजन है कि मैं हमेशा बोलता हूँ डुफास्टोन कभी भी कंसीव करने में मदद नहीं करती है। ये सिर्फ प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट मेडिसिन है
जो कि ओवुलेशन मेडिसिन होती है वो अलग होती है, और डुफास्टोन जो है अगर आप कंसीव कर चुके हैं तो उसमें आपकी मदद करती है। डुफास्टोन की डोज और शेड्यूल कंडीशन वाइज अगर मैं बात करूंगा तो सबसे बड़ा कॉमन सवाल है ये, तो उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। डोफास्टोन कितनी लेनी पड़ती है, ध्यान रखिए डोज और ड्यूरेशन पेशेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है, फिर भी मैं आपको इंडिकेशन वाइज बता रहा हूँ आपकी ओवरव्यू के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेगुलर पीरियड्स के बारे में। साइकिल के सेकेंड हाफ में प्रिस्क्राइब की जा सकती है। पर्पज क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट और साइकिल रेगुलेशन का। दूसरी कंडीशन अगर मैं बात करूंगा तो सेकेंडरी एमेनोरिया के लिए ट्रीटमेंट के बाद विड्राउल ब्लीडिंग आ सकती है सेकेंडरी एमेनोरिया में, तो इससे आपकी जो पीरियड्स है वो आ सकते हैं अगर काफी टाइम से पीरियड नहीं आए हैं तो। थर्ड इज पीसीओएस, ल्यूटिल फेज में प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट करने के लिए प्रिस्क्राइब की जा सकती है। और चौथी अगर मैं बात करूंगा तो प्रेगनेंसी प्लानिंग में ओवुलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन सपोर्ट दिया जा सकता है, क्योंकि ओवुलेशन जब होता है तो कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, अगर वहां पे कम हो तो डुफास्टोन अगर हम देंगे तो कॉर्पस लुटियम सपोर्ट बनेगा, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी पॉजिटिव होने पर डॉक्टर ट्रीटमेंट कंटिन्यू या मॉडिफाई करते हैं थ्रू डुफास्टोन टैबलेट। थ्रेट एंड मिसकैरेज में ब्लीडिंग या मिसकैरेज रिस्क अगर हो सिलेक्टेड केसेस में तो वहां पे भी डुफास्टोन दी जाती है। रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में मल्टीपल मिसकैरेज हिस्ट्री वाले जो सिलेक्टेड पेशेंट हैं वहां पे डुफास्टोन टैबलेट दी जाती है। अगेन डोज और कितने टाइम लेनी है ये सारे पेशेंट की कंडीशन पे और इंडिकेशन पे डिपेंड करता है। एंडोमेट्रियोसिस में लॉन्ग टर्म हार्मोनल कंट्रोल के लिए डुफास्टोन थोड़े लंबे टाइम के लिए खानी पड़ती है। सबसे बड़ी गलती जो पेशेंट करते हैं डुफास्टोन को लेके या किसी भी मेडिसिन को लेके, सबसे पहली बात फ्रेंड की प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करना। कभी भी किसी की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो मत कीजिए। इंटरनेट से कभी भी डोज मत देखिए, सिलेक्टेड आप जहाँ ट्रस्टवर्दी सोर्स हो वहां से लीजिए। अपनी मर्जी से टैबलेट शुरू और बंद मत कीजिए। प्रेगनेंसी पॉजिटिव होते ही डॉक्टर से पूछे बिना डुफास्टोन मत लीजिए। डोज मिस करते रहते हैं तो ये काम मत कीजिए, ट्रीटमेंट को फेल कर सकते हैं। क्या डुफास्टोन से पीरियड आते हैं, सिलेक्टेड हार्मोन कंडीशंस में डुफास्टोन विड्रॉल ब्लीडिंग इंड्यूस करने में मदद कर सकती है, लेकिन हर डिलेड पीरियड में डुफास्टोन लेना सही नहीं होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कभी भी किसी भी हार्मोन पिल को अपनी मर्जी से लेना शुरू और अपनी मर्जी से लेना बंद मत कीजिए कभी भी। क्या डुफास्टोन से प्रेगनेंसी होती है, मैं आपको कहूंगा डायरेक्टली नहीं, ये फर्टिलिटी मेडिसिन नहीं है, लेकिन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में सपोर्ट मेडिसिन के रूप में यूज हो सकती है। क्या डुफास्टोन से वेट बढ़ जाता है, डायरेक्ट एविडेंस स्ट्रोंग नहीं है, लेकिन कुछ वुमेन्स में वाटर रिटेंशन हो सकती है डुफास्टोन लेने से, कुछ में ही, सब में नहीं होती है। ब्लोटिंग आपको महसूस हो सकती है, एपेटाइट चेंज हो सकते हैं, इसकी वजह से वेट बढ़ने जैसा फील हो सकता है, लेकिन अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी और ये सब में नहीं होता है। कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो होते हैं डुफास्टोन से रिलेटेड मोस्ट पेशेंट्स में वेल टॉलरेटेड होती है, लेकिन कुछ पॉसिबल जो साइड इफेक्ट्स हैं वो आते हैं। हेडेक आपको महसूस हो सकती है क्योंकि ये रात को लेनी होती है तो इससे आपको नींद और थोड़ा सा हैवीनेस आपको महसूस हो सकती है। ब्रेस्ट टेंडरनेस महसूस हो सकती है, नोजिया, ब्लोटिंग, मूड चेंजेस, माइल्ड सी स्पॉटिंग भी आपको कभी कभार हो सकती है, तो ये घबराने वाली बात नहीं होती है। रेयरेस्ट साइड इफेक्ट में सीवियर एलर्जी और सीवियर हेडेक आपको चीज हो सकती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जैसे मैंने पहले ही बताया कई पेशेंट को अनयूजुअल ब्लीडिंग और सीवियर एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। ऐसे सिम्टम्स में डॉक्टर से कांटेक्ट करें, और अगर आपको ये सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो आपको किसी से इस बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। कॉमन सिम्टम होते हैं अपने आप खत्म हो जाते हैं। अगर बात करूं मिथ्स वर्सेस फैक्ट्स की, तो मिथ जो सबसे बड़ा है डुफास्टोन प्रेगनेंसी फिक्स कर देती है। फैक्ट ये है कि सिर्फ सिलेक्टेड केसेस में रोल होता है, ठीक है, हर पेशेंट में या इस चीज के लिए रोल नहीं होता, और जहाँ पे डॉक्टर को जरूरत लगती है वहां पे डॉक्टर डुफास्टोन देते हैं। सेकंड मिथ अगर बात करूं तो पीसीओएस का परमानेंट ट्रीटमेंट है, नहीं, पीसीओएस के परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए डुफास्टोन का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ साइकिल को रेगुलेट करने के लिए दी जाती है। पीसीओएस के ट्रीटमेंट के लिए लाइफस्टाइल ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड, डुफास्टोन खाने से हर वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है, तो ये फैक्ट भी गलत है, ये मिथ भी गलत है। सच्चाई ये है कि डुफास्टोन खाने से कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती है, ना ये कंसीव करने में मदद करता है। अगर आपका ऑलरेडी कंसीव हो चुका है तो प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में डुफास्टोन आपकी मदद करता है, ठीक है। फोर्थ, ये कॉन्ट्रासेप्टिव है, ये भी गलत है, ये अवधारणा भी गलत है। डुफास्टोन कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं है। और पीरियड्स को अगर लेट हो तो डुफास्टोन खुद से ले सकते हैं, नहीं, कभी भी नहीं। डुफास्टोन खुद से लेने वाली टैबलेट नहीं है। डॉक्टर बहुत सोच समझ के डिसाइड करते हैं कि डुफास्टोन लेनी है या किसी और मेडिसिन से विड्रॉल बिल्डिंग करवानी है। छठा, डुफास्टोन लेते समय क्या सावधानी रखें।
सबसे मेन, डोज मिस ना करें, सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करें, रेगुलर फॉलोअप रखें, अनयूजुअल ब्लीडिंग रिपोर्ट करें, प्रेगनेंसी में डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। ये कुछ सावधानियां हैं जो अगर आप डोफास्टोन की टैबलेट ले रहे हैं तो आपको बरतनी चाहिए और आपको ध्यान रखना चाहिए। लास्ट में अगर मैं वीडियो को कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो एक ही बात कहूंगा, डोफास्टोन एक इम्पोर्टेंट प्रोजेस्टेरोन मेडिसिन है। ये पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी, स्पोर्ट और सिलेक्टेड गायनेकोलॉजिकल कंडीशंस में बहुत यूजफुल हो सकती है, लेकिन बिना डायग्नोसिस और बिना डॉक्टर के मशवरे के इसका यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। कमेंट में लिखिए डूफास्टोन, और मेरा अगला जो वीडियो होगा वो प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन टैबलेट कब जरूरी होती है इसके ऊपर मैं बनाऊंगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरी प्रोफाइल डॉक्टर बिना फ़िल्टर और मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर बिना फ़िल्टर, प्लीज़ दोनों को सपोर्ट कीजिए और ऐसी-ऐसी वीडियोज़ के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप तक हर मेडिकल इन्फो एथिकल वे में बिना किसी फ़िल्टर के प्रोवाइड करवाता रहूँ। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी चाहिए है, तो आप कमेंट बॉक्स में डुफास्टोन लिख सकते हैं और मैं आपकी हर क्वेरी का सॉल्यूशन वहाँ पे करूँगा। थैंक यू गाइस।